सेकंड टॉपिक के आंसर्स देने बाकी थे, तो व्हाट आई विल डू, फटाफट हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं और फिर हम लोग अप्लाइड हिस्ट्री पे जाएंगे. आई विल स्टार्ट विद अप्लाइड हिस्ट्री. तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स पेज पे आए हैं, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं सिर्फ आप लोगों को अभी फिलहाल मेरा वीडियो बंद रखती हूँ मैं, और मैं आपको सिर्फ स्क्रीन बताऊंगी और आंसर्स देती हूँ मैं फटाफट. ओके, आप लोग एक्सरसाइज के पेज पे आ जाओ, नॉट इंडेक्स पेज, एक्सरसाइज के पेज पे आ जाओ. दैट नंबर 6, राइट. नो सॉरी, नॉट पेज नंबर 6, आई एम सॉरी. दैट इज पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे आओगे आप लोग. तो सबसे पहले ये जो मैंने पेज आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो स्क्रीन मैंने शेयर की है, एक बार चेक कर लो कि कौन से क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. राइट, मोस्ट ऑफ द बच्चों के शायद टेक्स्ट बुक में ये नहीं रहेगा, मीन्स कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. तो मैं ये एक्सरसाइज का पेज 2 मिनट के लिए वैसे ही रखती हूँ. कोई क्वेश्चन अगर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, या आपको जो पीडीएफ दिया गया है अगर उस पीडीएफ में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फटाफट ये क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लो. फिर मैं आपको आंसर्स देती हूँ उस हिसाब से. कोई ऐसा है जिसके पास कुछ क्वेश्चंस, किसी के टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, ऐसा कुछ है? एनीवन? Miss, explain the following with its reason हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है. Explain the following concept, that is Orientalist historiography, nationalistic historiography, and subaltern history, right? नहीं, explain the following with its reason, writing of the region. Second question. Okay, second question. Explain the following with reason. Writing of regional history. नहीं, I'm sorry, वो है. Okay. पर sorry, हाँ. No, But हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है. आंसर द फॉलोइंग 25 to 30 वाले नहीं है. हाँ, वो नहीं है. Okay. Question number 3. Answer the following in 25 to 30 word. Which things are included in the description? Sorry, in the description by Emperor Babur in his autobiography. Okay, ठीक है. So what you can do is आप लोग ये फटाफट नोट डाउन कर लो, या आपके पास अगर मोबाइल है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर बेटर ऑप्शन ये है कि अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन, इसको फटाफट ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. मैं आंसर्स देना स्टार्ट करती हूँ. ओके, आपको 5 मिनट देती हूँ मैं. 5 मिनट में फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आंसर्स देखते हैं. आपका नोट करके हो गया तो मुझे बोल देना, फिर मैं आंसर्स देना स्टार्ट करती हूँ. हो गया मिस. ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम. आप लोग आई मीन आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये आप लोग कर सकते हो, राइट. तो ये आप लोग करोगे. नेक्स्ट आपको मैं और एक बात, और एक होमवर्क आपको देने वाली हूँ मैं, और वो होमवर्क है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. सेकेंड टॉपिक का जो ये चार्ट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये खुद होके करो. आप लोग आंसर्स करेक्ट ढूंढते हो कि नहीं, मुझे वो देखना है. बिकॉज यहाँ पे जो स्पेशली आपको कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, सेकेंड वाला, क्वेश्चन नंबर 5, एक ए है ना, क्वेश्चन नंबर 5A और क्वेश्चन नंबर 5B. तो क्वेश्चन नंबर 5A जो है, इट इज आई मीन इजी है, आप लोग कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5B जो है, राइट, वो पिंक एंड ब्लू बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ग्रे एंड ऑल. इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट आपको ये होमवर्क है, प्रॉपरली सॉल्व करो. अगर उसको ध्यान से रीड करोगे तो आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे. रीड करो उसको, देखो वो फ्लो चार्ट को, और उसके आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को पूछने वाली हूँ. ये पूरा कॉन्सेप्ट चार्ट आपको करना है खुद होके, राइट. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, explain the following with its reason, right. Writing of regional history receive a momentum.
इसके लिए आपको आना है पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे आ जाओ। मैं पेज नंबर 11 स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। ओके, पेज नंबर 11 पे आ गए आप लोग। पेज नंबर 11 पे आप लोगों को स्वतंत्र वीर सावरकर का फोटो दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ उससे भी पहले आपको आपके टेक्स्ट बुक पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, जहां पे वीके राजवाड़े का आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखो। एक्चुअली स्वतंत्र वीर सावरकर का जो फोटो है वो हमारा आंसर है, बट आंसर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सबसे पहले वो देख लो। आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 11, लेफ्ट हैंड साइड पे वीके राजवाड़े का जो फोटो है ना, उसके नीचे एकदम वो पैराग्राफ, वीके राजवाड़े का पैराग्राफ जहाँ पे खत्म होता है ना, उसके नीचे देखो 2 लाइन है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, दिखाई दिया? यस दिखाई दिया? ओके, यस मिस। वहां पे आपका आंसर शुरू हो रहा है, राइट, और आपका आंसर खत्म हो रहा है, दैट इज विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर, डी सावरकर लिखा है ना, राइट। वहां पे उनके फोटो के नीचे देखो इंडियन रीजन, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन, दिखाई दिया? हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, उसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर देखो इंडियन रीजन दिखाई दे रहा है। दिखा सबको? यस मिस। यस ओके, मिस। 3.1 का आंसर है, और ये आपके 3.2 का भी आंसर है। ये आपका 2.1 का मैम भी आप आंसर। एक और बार बोलेंगे क्या? ओके, वो कहाँ पे आंसर? आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? वीके राजवाड़े का फोटो है। यस ओके, जहां पे वो पैराग्राफ, वीके राजवाड़े का पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट्री हाँ सोर्स, उसके नीचे यस देखो, सोर्स के नीचे देखो, वहां पे द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, यस। दिखाई दिया? हाँ हाँ हाँ, वहां से यस आपका मैम। आंसर शुरू हो रहा है। और ओके, मैम खत्म खत्म कहाँ हो रहा है? खत्म है ना बेटा, टेक्स्ट बुक के राइट हैंड साइड की तरफ देखो, आपको विनायक सावरकर का, विनायक डी सावरकर का फोटो दिखाई देगा, राइट। यस ओके, तो यस वो विनायक डी सावरकर, वो पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है? पैराग्राफ का एकदम लास्ट लाइन देखो, इंडियन रीजन। यस। ओके, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो रहा है। ओके मिस, मिल गया, थैंक यू। ठीक है, यू आर वेलकम। अब ये 2.1 का भी आंसर है और 3.2 का भी आंसर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये 2.1 का भी आंसर है और 3.2 का भी आंसर है। लिखो वहां पे। वैसे हम लोग 3.2 का क्वेश्चन रीड करेंगे, नो डाउट, बट अभी नोट करते वक्त आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि ये 2.1 का भी आंसर है और 3.2 का भी आंसर है। मैंने ये आंसर आपको बड़ा क्यों टिक करके दिया है, क्योंकि 3.2 रीड करते हो, 3.2 का जो क्वेश्चन है, राइट, उस क्वेश्चन का भी यही आंसर है। तो आपके दोनों के आंसर सिमिलर है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। एक्चुअली 2.1 का आंसर बहुत छोटा है, बट वो छोटा लिखोगे तो अगेन वही इशू होगा कि आपको मार्क्स का इशू होगा। तो वो आंसर डायरेक्टली लेंदी कर दिया मैंने कि भाई आपको 2.1 और 3.2 साथ में पढ़ो, टेंशन नहीं रहेगा। कंफ्यूजन है कोई? समझ में मिस। आया? यस मिस। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक सबके पास है? यस यस मिस। यस मिस। ओके, तो मैं एक्सरसाइज का पेज शेयर करूं आपके साथ? नहीं करूंगी तो चलेगा? हाँ मिस, आप क्वेश्चन नंबर बोलोगे चलेगा। ओके, डन डन, चलेगा। फिर मैं क्वेश्चन भी रीड करूंगी और क्वेश्चन नंबर भी बोलती हूँ मैं। नाउ explain the following with its reason का सेकंड क्वेश्चन। बकर is an important type of historical document। 2.2, बकर is an important type of historical document। 2.2, अब 2.2 के लिए आपको पेज नंबर 9 पे आना है। ओके, 2.2 का आंसर है पेज नंबर 9। अब ये आंसर थोड़ा लेंदी है,
राइट, बट आंसर ध्यान से सुनो। अब मैं आंसर दे रही हूँ, इसके लिए आपको आना है पेज नंबर 9। मैं पेज नंबर 9 स्क्रीन पे शेयर करती हूँ आपके। ओके, तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 9 जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2.2 का आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है। बखर इज एन, पेज नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड पैराग्राफ, बखर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, दिखा सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो पॉइंट में डिवाइड किया है या पॉइंट में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट दैट इज बखर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये आपका पहला पॉइंट है। वहां से आपका मीन्स कैसे, बखर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिवल टाइम, इट contain eulogy of an hero, stories of historic event, battles, lives of great men। ये आपका पहला पॉइंट है। वो जो 4 लाइन का पैराग्राफ है ना आपको दिखाई दे रहा है, अलेक्जेंडर कमिंगम के एग्जैक्ट बाजू में देखो 4 लाइन का एक पैराग्राफ है। 2.2 का वो पहला पॉइंट है, समझा आपको? Yes, miss. ओके, Yes, miss. अब आपका सेकंड पॉइंट जो है ना वो नीचे है। इस आंसर का जो सेकंड पॉइंट है ना वो नीचे है। जॉन जेम्स मिल का फोटो दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में देखो पैराग्राफ है, बखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। दिखाई दिया सबको? Yes, miss. Yes, ओके miss. ओके, वो जो पैराग्राफ है ना बखर कैन बी डिवाइडेड, राइट, वो 6 लाइन का जो पैराग्राफ है ना वो आपका सेकंड पॉइंट है। बखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफी ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट्स, autobiography regarding grievances based on mythology and state administration by king। ये जो 6 लाइन का पैराग्राफ है ना ये 2.2 का सेकंड पॉइंट है। समझा आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन Yes, है? miss. ओके, नो कंफ्यूजन। No, miss. No, miss. आंसर लिखते वक्त आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट लिखना है, बखर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये पैराग्राफ 4 लाइन का पैराग्राफ आपका पहला पॉइंट है। फिर बखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफी ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, ये आपका 2.2 का सेकंड पॉइंट है, राइट। अब थर्ड पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ है। अब पहला पॉइंट है ना, पहले पॉइंट के नीचे वाला पैराग्राफ देखो, 2.2 का जो पहला पॉइंट है उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो, मराठी बकर आर ऑफ वेरियस टाइप्स, दिखाई दिया? Yes, miss. Yes, miss. आर ऑफ Yes, वेरियस miss. टाइप। ओके, तो ये जो 7 लाइन का जो पैराग्राफ है ये आपका थर्ड पॉइंट है 2.2 का। Ma'am, till Chhatrapati Shivaji Maharaj, na? हाँ, टिल छत्रपति शिवाजी महाराज, रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ पॉइंट नीचे के पैराग्राफ पे आओ, आपका जो सेकंड पॉइंट है ना उसके ऊपर वाला पैराग्राफ। सेकंड पॉइंट जो है ना, सेकंड पॉइंट वाला पैराग्राफ है ना उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, भाऊ साहेबांची बखर। अभी मैं जितना रीड कर रही हूँ ना उतना ही आपको टिक करना है, ध्यान से सुनो। भाऊ साहेबांची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, अनदर बखर entitled पानीपताची बखर is also about the same event। इवेंट दिखाई दिया आपको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ये आपका यहाँ तक ही आपका फोर्थ पॉइंट, भाऊ साहेबांची बखर से लेकर इवेंट, उतना ही आपको वो 4 लाइन ही टिक करना है, और ये आपका 2.2 का फोर्थ पॉइंट है। समझ में आया? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss.
किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? नो मिस। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करती हूँ। अब मैं 3.1 का क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, which things are included in the description by Emperor Babur in his autobiography? 3.1, ओके। अब 3.1 के लिए आप लोगों को आना है पेज नंबर 8 पे, और पेज नंबर 8 में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ओके। फटाफट पेज नंबर 8 पे आ जाओ आप लोग। मैं भी आप लोगों की स्क्रीन पे पेज नंबर 8 शेयर करती हूँ। ओके, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम नीचे वाला पैराग्राफ देखो। पेज नंबर 8 आपके टेक्स्ट बुक पे, पेज नंबर 8 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो। पेज नंबर 8 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वहां पे एकदम नीचे वाला पैराग्राफ, फॉर द हिस्टोरियन इन मुगल कोर्ट, दिखाई दिया सबको? Yes, miss. वहां से आपका आंसर शुरू होगा, और आपका आंसर जो है वो अगेन पेज नंबर 8 के राइट हैंड साइड पे देखो। वो ऑरेंज बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको? यस मिस। ऑरेंज बॉक्स के नीचे Yes, देखो। miss. ऑरेंज बॉक्स के नीचे देखोगे अबुल फजल का नाम दिखाई देगा, उसके ऊपर वाले लाइन तक अबुल फजल का नाम दिखाई दिया? Yes, miss. ओके, उसके ऊपर देखो इकोनॉमिक कस्टम्स एंड द फ्लोरा। फ्लोरा जो है ना, वहां तक आपका 3.1 का आंसर है। इकोनॉमिक कस्टम्स एंड द फ्लोरा, यहां तक आपके 3.1 का आंसर है। कंफ्यूजन? कहाँ कहाँ पे मिस, मेरे को नहीं मिल रहा है। ओके, आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, समझ में आया? यस मिस, 8 पेज नंबर 8 का लास्ट पैराग्राफ से। ओके, अब आंसर बेटा पेज नंबर 8 पे राइट हैंड साइड की तरफ देखो, अबुल फजल का नाम दिखाई दे रहा है आपको? ऑरेंज बॉक्स के नीचे देखो जरा। यस ओके, अबुल फजल का नाम दिखाई दिया? यस। ओके, उसके ऊपर एक लाइन है, इकोनॉमिक कस्टम एंड द फ्लोरा, या या वहां तक है ना बेटा आपका 3.1 का आंसर है। ओके। स्टार्ट कहाँ से होता है समझ में आया ना बेटा आपको? या ओके, ठीक है, थैंक यू मिस। तो फ्लोरा तक आपका आंसर है। डन। अब यस मैंने Yes. ओके 3.2 तो मैंने आप लोगों को दे दिया है, दैट Yes, इज miss. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर? मैम, स्वतंत्र योर वॉइस इज कमिंग वेरी स्लो। अभी नाउ आई एम ऑडिबल? नो नो मिस, इट्स टू स्लो। स्लो? ओके, Low miss, No. low. Your sound is low. Sorry. तो there is no network issue from my side. Now I'm audible, or now I'm audible to you? Yes miss, yes. ओके, चलो 3.2 का मैंने आंसर आपको बताया था, पेज नंबर 11। स्वतंत्र वीर सावरकर एंड विनायक दामोदर सावरकर इज द सेम पर्सनालिटी, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं, आई मीन कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आओ, वहां पे आपको क्या बताया है मैं वो पेज शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3.2 मैंने जस्ट 2.1 का मैंने जो आंसर दिया था वही आपका 3.2 का भी आंसर है, मैंने कहा था ना आप लोगों से? Yes, miss. Yes miss. ओके, सो क्वेश्चन देखो, 3.2 का क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी? विनायक दामोदर सावरकर एंड स्वतंत्र वीर सावरकर आर द सेम पर्सनालिटी, राइट? सो ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपका 2.1 का जो आंसर है वही आपका 3.2 का भी आंसर है। डन, तो ये आंसर आपको मिल गया। Yes. ओके, Yes. चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Your next question is question number 4. Write the detailed answer in the following
in the following question. What is Marxist history? 4.1. What is Marxist history? Right? Marxist history के लिए आपको आना है पेज नंबर 12 पे. पेज नंबर 12 पे आओ. मैं आपकी स्क्रीन पे पेज नंबर 12 शेयर करती हूँ. ओके, पेज नंबर 12 मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, miss. ओके, तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का जो पैराग्राफ है, नाउ 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको जरा. लेट मी चेक द आंसर. एक मिनट देना बच्चा लोग, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो. ओके, नाउ इसका आंसर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री बराबर है. उसका पहली मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का जो पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन देखो. द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. दिखाई दिया सबको? Yes, miss. ओके, Yes, miss. यहाँ तक आपका वहां से आपका आंसर शुरू हो रहा है, राइट? और आपका आंसर खत्म हो रहा है दामोदर धर्मानंद कौशंबी का फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, miss. फोटो Yes, के miss. हाँ, फोटो के नीचे जो सेकंड लाइन है फ्रेमवर्क, फोटो के नीचे सेकंड लाइन देखो, फ्रेमवर्क दिखाई देगा. राइट? फ्रेमवर्क यहाँ तक आपका 4.1. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. 4.1 का आंसर है, राइट? बट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन. ओके, यहाँ तक आपका 4.1 का आंसर है. समझ में आया सबको कि कोई कंफ्यूजन है? मिस द कंसर्न से चालू हो रहा है ना? द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? उधर से चालू हो रहा है ना? उधर से चालू हो रहा है. ओके, और फ्रेमवर्क तक है? फ्रेमवर्क तक है. ओके. नाउ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्कॉलर्स के नाम लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, राइट? व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको लिखने हैं तो एक किसी स्कॉलर का नाम लिखो, दैट इज दामोदर धर्मानंद कोसंबी. उनका नाम लिखोगे इनफ है, क्योंकि इतना लेंदी पैराग्राफ हम लोग नहीं जा सकते. इतना बड़ा पैराग्राफ अगर आपको आंसर में दूंगी तो आपको पढ़ते पढ़ते भी आप लोग थक जाओगे. ठीक है, हम लोग ने स्कॉलर्स के नाम नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट हम लोगों को मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में लिखना है. तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में लिखना है तो इतना लिखेंगे तो भी हम लोगों के लिए इनफ है. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज 4.2. Write the detailed answer in the following question. Question number 2. What is the contribution of Itihasacharya V.K. Rajwade to historiography? 4.2. What is the contribution of Itihasacharya V.K. Rajwade to historiography? अब इसके लिए पेज नंबर 11 पे आओ. मैं पेज नंबर 11 आपके स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ. फोर 4.2 के लिए पेज नंबर 11 पे आओगे आप लोग. पेज नंबर 11
वीके राजवाड़े का फोटो दिखाई दे रहा है? Yes, Miss. Okay, VK Rajwade. Rajwade is well known for his writing in Marathi. दिखाई दिया? Yes, Yes, Miss. Okay. वहां से आंसर शुरू हो रहा है और आपका आंसर खत्म हो रहा है, वो पैराग्राफ का एंड देखो। वीके राजवाड़े का जो पैराग्राफ है ना, उसका एंड देखो। डॉक्यूमेंट्री सोर्स दिखाई दिया? डॉक्यूमेंट्री सोर्स Yes, Miss. yes, miss. वहां तक आपका 4.2 का आंसर है। डन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दिया है मैंने, और कल आप लोग मुझे बताने वाले हो वो करके। आंसर्स आप लोग ही बोलोगे मुझे, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 ए, क्वेश्चन नंबर 5 बी इज अ होमवर्क। आपको वो करना है और कल मैं आपको पूछूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, राइट? एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसके लिए आप लोगों को पेज नंबर 10 पे आना है। 6.1 6.1 का आंसर पेज नंबर 10 पे है। मैं पेज नंबर 10 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, पेज नंबर 10 आया। पेज नंबर 10 पे ओके, ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, बट ध्यान से सुनो। मैं जो भी बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आंसर थोड़ा बड़ा है। ओके, तो पेज नंबर 10 ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, Miss. ओके, मेनी यूरोपियन Miss. स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस, वहां से आपका आंसर शुरू हो रहा है। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस, वहां से आपका आंसर जो है वो शुरू हो रहा है, और आपका आंसर सेकेंड पैराग्राफ पे खत्म हो रहा है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, राइट, ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सबको समझ में आया? ये Yes, पहला Yes. पॉइंट, Yes, miss. ये पहला पॉइंट है। अब पेज नंबर 10 लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट वाला पैराग्राफ देखो। 2 लाइन है। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रेडरिच फ्रेडरिच मार्क्स मूलर, दिखाई दिया? yes. ओके, Yes, miss. वहां से अगेन आपका सेकंड पॉइंट शुरू हो रहा है, और सेकंड पॉइंट आपका खत्म हो रहा है। विलियम्स विलियम्स जोन्स जो है ना, सॉरी विलियम्स जोनस जो है, उसका फोटो देखो। उनके शोल्डर के बाजू में एक लाइन दिखाई देगी आपको, यूरोपियन लैंग्वेज। दिखाई दी? Yes, Yes, Miss. miss. विलियम जोनस जो है, उनके शोल्डर के पास ही देखो, बाजू में एकदम लाइन आपको दिखाई देगी, यूरोपियन लैंग्वेज। वहां तक आपका 6.1 का सेकंड पॉइंट है। एनी कंफ्यूजन? No, miss. ओके, चलो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6.2 की तरफ। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी 6.2, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। सेम पेज पे आपका आंसर है। अब आपका आंसर नेशनलिस्टिक, पेज नंबर 10, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी देखो। पेज नंबर 10 नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी देखो। स्टार्टिंग लाइन, द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियन, वहां से आपका आंसर शुरू हो रहा है, और आपका आंसर जो है वो खत्म कहाँ पे हो रहा है वो ध्यान से सुनो। लास्ट पेज नंबर 10 पे जो पेज नंबर 10 जो है, राइट, लास्ट में देखो। लास्ट आई मीन वो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी जो है, उसकी नीचे से है ना, 5th लाइन देखो, इंडियन हिस्ट्री। नीचे से 5th लाइन काउंट करो, इंडियन हिस्ट्री।
दिखाई दिया सबको? Yes, miss. Yes, ओके miss. आंसर, ओके आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है ये हमको पता है, बट आंसर कहाँ पे खत्म हो रहा है? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, लास्ट लाइन नीचे से जो है 5 लाइन काउंट करो नीचे से, 1 2 3 4 5, 5th लाइन पे अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री आपको दिखाई देगा। यहाँ तक आपके 6.2 का आंसर है। ओके अब हम लोग 6.3 की तरफ आते हैं। 6.3 सबाल्टर्न हिस्ट्री, 6.3 सबाल्टर्न हिस्ट्री। इसके लिए पेज नंबर 12 पे आना है। पेज नंबर 12 पे आओ, मैं भी स्क्रीन पे पेज नंबर 12 शेयर कर रही हूँ। Now, page number 12, subaltern history. The seeds of subaltern history are founded. देखो, the seeds of subaltern history, page number 12, last paragraph, subaltern history दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट पैराग्राफ है subaltern history, the seed of subaltern history, वहां से आपका आंसर शुरू हो रहा है और आपका आंसर खत्म हो रहा है पेज नंबर 12 पे ही, बट राइट हैंड साइड पे देखो आप लोग। राइट हैंड साइड पे आपको स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी दिखाई देगा। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से 6th लाइन पे आओ, पेज नंबर 12, राइट हैंड साइड पे जो ऊपर वाला टॉप का जो पैराग्राफ है ना, वहां से फोकलोर जो है वहां से 6th लाइन देखो, स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। Yes, miss. ओके वहां तक आपके 6.3 का आंसर है। हाँ मिस, मिल गया। ओके आंसर्स मिल गए आपको? Yes. Yes, miss. ओके अब आपको आंसर्स मिल गए, आपको होमवर्क भी पता है। कल मैं ये कंफर्म फ्लो चार्ट आपको पूछने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैम ने होमवर्क नहीं पूछा तो अभी नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। कल मैं कंफर्म पूछूंगी आपको।